So the question here is a 3-bit binary ripple counter uses T flip-flops, whose all the inputs are high and initially normal output of all the flip-flops are reset full stop. If negative edge of the clock is used to trigger counter flip-flops and complemented output of flip-flop is connected as clock to drive the next level of flip-flop, then the value of count under bracket in decimal after fifth clock pulse is fill in the blanks. सो यहाँ पर कई बार गेट के एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। सो हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये ड्रॉ किया है। यहाँ पर इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने से पहले आपको टी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन टेबल पता होना चाहिए और उसके बाद ये रिपल काउंटर का बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट अगर हाई होता है तो वो क्लॉक पल्स के साथ वहाँ पे टॉगल करता है, मतलब 0 to 1, 1 to 0 स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ पर रिपल काउंटर में जिस साइड से हम लोग फिजिकल क्लॉक देते हैं वो हमारा LSB होता है। सो ये हमारा LSB बिट ऑफ द काउंटर है और ये हमारा MSB बिट ऑफ द काउंटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि निगेटिव एज ट्रिगर का क्या मतलब होता है। तो निगेटिव एज ट्रिगर का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पर ये क्लॉक पल्स जब 1 to 0 जाता है तो उस समय में फ्लिप फ्लॉप का जो स्टेट है उसका आउटपुट चेंज होता है। ये Q0 का, Q1 का, Q2 का, it will change whenever their input clock will changes from 1 to 0। सो यहाँ पर ये मतलब होता है निगेटिव एज ट्रिगर का। और ये 4 पॉइंट्स हमने दिए हैं यहाँ पर एज पर द बेसिक ऑफ दिस रिपल काउंटर। सो यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगर एंड नॉर्मल आउटपुट एज ए क्लॉक अगर हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब क्या कि अगर निगेटिव एज ट्रिगर है मतलब क्लॉक पल्स हमारा 1 to 0 जा रहा है तो उस समय में अगर ये Q0 से आउटपुट लेंगे और ये T1 में हम लोग एज ए क्लॉक देंगे, फिर यहाँ Q1 से आउटपुट लेंगे और T2 में एज ए क्लॉक देंगे, तो उस समय जो काउंटर का आउटपुट आएगा वो हमारा अप काउंटर की तरह आएगा। उसके बाद अगर हम लोग निगेटिव एज ट्रिगर यूज़ करते हैं और Q0 बार से Q1 बार से Q2 बार से अगर हम लोग क्लॉक लेते हैं फॉर ड्राइविंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, तो उस समय में वो काउंटर का बिहेवियर डाउन काउंटर होता है। सिमिलरली अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर हम लोग लेते हैं और नॉर्मल आउटपुट एज ए क्लॉक लेते हैं तो डाउन काउंटर होता है, और पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड नॉर्मल आउटपुट एज ए क्लॉक तो उस समय अप काउंटर होता है। सो ये चारों पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ये एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया है वो निगेटिव एज ट्रिगर है और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट एज ए क्लॉक इस सर्किट में कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि इसका बिहेवियर होगा डाउन काउंटर, इसका बिहेवियर होगा डाउन काउंटर। और हमने इनिशियल स्टेट लिया है 0 0 0। तो यहाँ पर एज पर द ऑपरेशन ऑफ दिस रिपल काउंटर जब ये क्लॉक हम लोग देंगे तो निगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पे ये T0 फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा और यहाँ पर का इनिशियल आउटपुट 0 है तो कहाँ जाएगा, ये 1 जाएगा आफ्टर अराइवल ऑफ द फर्स्ट क्लॉक। इसका मतलब है कि Q0 बार हमारा 1 to 0 जाएगा तो उस समय में T1 फ्लिप फ्लॉप भी हमारा टॉगल करेगा। तो यहाँ पे जब फिजिकल क्लॉक दिए फर्स्ट क्लॉक तो उस समय में T0 का आउटपुट हमारा चेंज हुआ, ये Q0 हमारा आउटपुट चेंज हुआ 0 to 1। सो ये यहाँ पे 0 to 1 चेंज हुआ और उस समय Q0 डैश या फिर Q0 बार इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये 1 to 0 चेंज हो रहा है तो ये T1 फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल करेगा तो इसका भी आउटपुट चेंज होगा 0 to 1। अब जब ये यहाँ पर टॉगल करेगा तो उस समय ये Q1 का आउटपुट क्या होगा, ये अगर हमारा 0 to 1 जा रहा है तो Q1 बार का आउटपुट हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 to 0 जाएगा। इसका मतलब है कि ये Q2 आउटपुट भी हमारा चेंज करेगा 0 to 1। इसका मतलब है कि आफ्टर द फर्स्ट क्लॉक वी गॉट द वैल्यू ऑफ Q2 Q1 Q0 ऑल आर 1 हेयर। अब हमारा सेकेंड क्लॉक जब देंगे, सेकेंड फिजिकल क्लॉक जब देंगे तो Q0 हमारा चेंज होगा, ये 1 से 0, ये 1 से 0 चेंज होगा। इसका मतलब है कि Q0 डैश हमारा या फिर Q0 बार हमारा ये चेंज होगा 0 to 1। तो उस समय में T1 का स्टेट हमारा चेंज नहीं करेगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये T2 फ्लिप फ्लॉप के लिए भी सेम होगा, इसका भी आउटपुट सेम रह जाएगा। तो सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद हमको मिला 1 1 0, ऐसे ही करके आप चेक करेंगे तो थर्ड क्लॉक पल्स के बाद मिलेगा 1 0 1, फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद मिलेगा 1 0 0 एंड फिफ्थ क्लॉक पल्स के बाद मिलेगा 0 1 1। सो हमने पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस काउंटर आफ्टर द फिफ्थ क्लॉक पल्स। सो वी गॉट इट हेयर एज ए 0 1 1।
Q2, Q1, Q0. We got it here 0, 1, 1. इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो 3. So that our answer will be as like this is the question from the category of NAT, so that their value will become here as a 3. Their numerical values in decimal, it will become here 3. By this way, this is the end of the explanation for this question.